नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊर्जा बैंडों के निर्माण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले के वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 में बैंड फॉर्मेशन के बारे में चर्चा की थी। हमने बात की थी कि जो टॉप मोस्ट एनर्जी का बैंड जिसमें कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड कहलाता है। और उससे अधिक ऊर्जा वाला जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड या चालन बैंड कहलाता है। ये भी हमने बात की थी कि जब हम क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और वो एक्सिलरेट होता है। एक्सिलरेशन के दौरान वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करता है और ये तभी संभव है यदि जिस एनर्जी लेवल पे वो जंप कर रहा है वो खाली हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फर्मियन है। इसका मतलब ये है कि यदि एनर्जी लेवल बैंड में खाली होंगे तभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट लेगा, यानी कि चालन में भाग लेगा और आपको चालकता प्राप्त होगी। इस कंसेप्ट के आधार पर यानी कि बैंड के आधार पर हम ठोसों के वर्गीकरण को स्टडी करेंगे। ऊर्जा बैंडों की संरचना और विद्युत चालकता की क्षमता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला जो वर्ग है वो चालक यानी कंडक्टर्स कहलाता है। दूसरा वर्ग कुचालक यानी इंसुलेटर कहलाता है और तीसरा वर्ग अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर कहलाता है। तीनों के क्या क्या गुण हैं, कौन से ठोस चालक में आते हैं, कौन से ठोस कुचालक में आते हैं और कौन से ठोस अर्धचालक में आते हैं, अब हम इसका डिटेल जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम चालक के बारे में बात करते हैं। चालक इस वर्ग में वो ठोस आते हैं जिनकी जो बैंड संरचना है वो इस प्रकार होती है कि उनके संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है, जिसे हम हिंदी में वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, वो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 0 होता है। यानी चालक वे ठोस हैं जिनके मध्य वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य जो फॉरबिडन गैप है वो लगभग 0 होता है। 0 होने के कारण जैसे कि हमने बात की, वैलेंस बैंड में तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन, यदि आप क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और वो एक्सिलरेट होके बहुत आसानी से एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर सामान्य नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही जंप कर जाएगा। क्योंकि
वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन गैप 0 है, तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के एकदम नजदीक है और कंडक्शन बैंड खाली है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल में जंप हो जाएगा और वो चालन में पार्ट लेगा। इसका एग्जाम्पल कॉपर और सिल्वर है। कॉपर और सिल्वर और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। इनमें फॉरबिडन गैप लगभग 0 होता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड खाली है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और चालन में पास करते हैं। कंडक्शन आपको यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आराम से आपको कंडक्टिविटी ये शो करते हैं। कुछ ठोस इस तरह के होते हैं जिनमें कि वैलेंस बैंड आधा ही भरा हुआ होता है, मतलब कंडक्शन बैंड खाली है लेकिन साथ में वैलेंस बैंड भी आधा खाली होता है। भले तो ऐसे जो ठोस है, भले ही उनमें जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन गैप 0 नहीं है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है भले ही 0 नहीं है, लेकिन वैलेंस बैंड ही आधा भरा हुआ है। और इस ऐसे ठोसों में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेशन के दौरान वो आसानी से चूंकि वैलेंस बैंड में ही खाली एनर्जी लेवल है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा और कंडक्शन में पार्ट लेगा। तो इस प्रकार दोनों ही केसेस में आपको काफी अधिक चालकता प्राप्त होगी। जो कंडक्टर्स हैं उनकी चालकता 10⁶ मोह पर मीटर से लेकर 10⁸ मोह पर मीटर कोटि की होती है और प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर की कोटि की होती है। हमने जिस एग्जाम्पल दिया था कॉपर और सिल्वर का, कि कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जिनके जो फॉरबिडन गैप है जिनमें 0 होता है। दूसरा सोडियम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस बैंड आधा फिल्ड होता है और आधा खाली होता है, जिससे वैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड की तरह से काम कर जाता है। क्योंकि आधा खाली है तो इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेलरेट होकर हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है और कंडक्शन में पार्ट लेता है। तो चालक एक ऐसे ठोस है जो जिनमें चालकता अधिकतम होती है और प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। अब हम सारी बात हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चूंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्ट ले रहे हैं और अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कि अब उसे हायर एनर्जी लेवल में जंप करे, जबकि वो कंडक्शन में सभी पार्ट ले रहे हैं। तो अब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके वाइब्रेशंस करेंगे, जिससे उनके बीच में कोलिजन होगा, टक्करें होंगी, तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। इस कहने का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टक्करें होंगी और फिर जिससे कि प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो चालकों में यदि आप टेम्परेचर राइज करते हैं रूम टेम्परेचर से तो चालकों की चालकता कम होती है और प्रतिरोधकता बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कुचालकों की।
कुचालक यानी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे ठोस हैं जिनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, लेकिन ये इज इक्वल्स टू नहीं है, लगभग है। तो जो फॉरबिडन गैप है यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो रूम टेम्परेचर पर और बैलेंस बैंड कंप्लीटली भरा हुआ होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली होता है। तो अब वैलेंस बैंड में भी कोई एनर्जी लेवल खाली नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके हायर एनर्जी लेवल में जा सके। और कंडक्शन बैंड के भी भले ही एनर्जी लेवल खाली है, लेकिन फॉरबिडन गैप काफी ज्यादा होने के कारण रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर सके। इस कारण से जो इंसुलेटर्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर उनकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो बहुत कम होती है, लगभग 10 to the power of -12 से लेके 10 to the power of -18 मोह पर मीटर और प्रतिरोधकता काफी ज्यादा है, लगभग 10 to the power of 12 से 10 to the power of 18 ओम मीटर की कोटि की होती है। यहाँ पर ये कॉपर, सिल्वर और सोडियम लिखा हुआ है, ये गलती से लिख दिया है। एग्जाम्पल इसका हम डायमंड दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल डायमंड का जो फॉरबिडन गैप है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो रूम टेम्परेचर पे तो कुचालकों की चालकता बहुत कम होती है और प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यदि आप रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर करें तो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं और कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। तो इस तरह से इस तरह से चालकों की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता कम होती है यदि आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा अधिक नहीं हो पाती है जितनी की चालकों की चालकता होती है। अब हम अर्धचालकों के बारे में बात करते हैं। तो अर्धचालकों की जो फॉरबिडन गैप है वो चालकों का और कुचालकों के बीच की होती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। इस केस में वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है, लेकिन फॉरबिडन गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जितने के चालकों में यानी कि कंडक्टर्स में होते हैं। यदि आप रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर राइज करेंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर एक्सेलरेट होके आराम से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे और कंडक्टिविटी में पार्ट लेंगे। तो अर्धचालकों में भी यदि आप टेम्परेचर राइज करते हैं, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी प्राप्त होती है। और चूंकि इनका एनर्जी गैप कुचालकों से काफी कम है, इस कारण से इसमें अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज्यादा होती है। लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर्स हैं, ये कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह से व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनका वैलेंस बैंड कंप्लीटली भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली है, और जो फॉरबिडन गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके। इसलिए कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली होने के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो भी वहां आपको कंडक्शन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे 0 डिग्री से, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे और कंडक्टिविटी में पार्ट लेंगे। जो अर्धचालक हैं उनकी चालकता 10 मोह पर मीटर से 10⁻⁷ मोह पर मीटर कोटि की होती है, और प्रतिरोधकता 10⁻⁻7 से 10⁻⁻⁰ ओम मीटर की कोटि की होती है। इसका एग्जाम्पल जर्मेनियम या सिलिकॉन है। ये डायमंड गलत लिखा हुआ है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। जर्मेनियम या सिलिकॉन और कई एग्जाम्पल है इसके, डायमंड नहीं है। डायमंड एक इंसुलेटर है, ये गलती से लिख गया है। तो इस तरह से हम बैंड के फॉर्मेशन और के आधार पर हम जो ठोसों को 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक है। यदि आप रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी कम होती है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यदि आप रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर राइज करते हैं तो फिर उनकी कंडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। तीसरे प्रकार के हैं अर्धचालक, जिनकी यानी कि सेमीकंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की होती है। यदि इनको में भी यदि आप रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर राइज करते हैं तो इनकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नैज अर्धचालक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।